जीतने वाले उम्मीदवार रहते हैं उनके बारे में पार्टी फैसला लेती है और जो सामाजिक समीकरण जो देखा जाता है उसी तरह का पार्टी का फैसला होता है। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। हम लोग सिपाही है, सिपाही की तरह काम करेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बहुत बहुमत से चलेगी। अजय जी अभी जाएंगे प्रचार में। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस दौरान एनडीए में वीआईपी पार्टी जदयू और बीजेपी इस गठबंधन में थी, लेकिन बिहार के हालात बदल चुके हैं। अब जदयू बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार चला रही है। इसी बीच कुर्नी विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव को लेकर जो है बिहार की सियासत गरमाई हुई। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद एमएलसी और इनसे बात करेंगे कैसे देख रहे हैं इस बार जो उपचुनाव होगा, क्योंकि जदयू पहली बार अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। तो परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव हम लोग जीतेंगे। महागठबंधन की सीट कुर्नी बहुत अच्छी, जिसे बोछा निकला था उसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले का कुर्नी निकलेगा। लेकिन सहनी समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं। सब लोग जो है जिस तरह से मोकामा में सहनी समाज दिए वोट हमको, जिस तरह से गोपालगंज में वोट दिए, ठीक है, कम मतों से हम हारे हैं, लेकिन हमारा परसेंटेज वोट काफ़ी गोपालगंज में भी बढ़ा है और मोकामा में भी जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था उससे बहुत अच्छी मजबूती हम लोग की मिली है। अजय जी, इस बार राजद जो है अपनी छवि भले साफ करने में लगी हुई हो, लेकिन अगर बीते समय में आप बात कर रहे हैं तो अनंत सिंह भी थे जो कि अपराधी कैटेगरी में आते हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। आखिरकार अनिल सहनी के मतलब या उनके परिवार को टिकट क्यों नहीं दिया गया? बात यह है ना कि पार्टी का ये फैसला है ना। अब पार्टी जो निर्णय लेती है वो जो जीतने वाले उम्मीदवार रहते हैं उनके बारे में पार्टी फैसला लेती है और जो सामाजिक समीकरण जो देखा जाता है उसी तरह का पार्टी का फैसला होता है। ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। हम लोग सिपाही है, सिपाही की तरह काम करेंगे। इस बार चुनाव प्रचार प्रसार में नीतीश कुमार जाएंगे? जरूर जाएंगे। अब तबीयत ठीक हो गई, जरूर जाएंगे। क्यों? और मोकामा में क्यों नहीं? आपको पहले से पता है उनका तबीयत खराब था, उसे दे गए थे, है ना। अब जाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार कुर्नी विधानसभा सीट में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बोछा से आगे वोट से निकलेंगे 100%। 110%। क्या लगता है कि इस बार आप जो बीजेपी भी यह कर रही है कि अति पिछड़ों का टिकट काट करके पिछड़ा को टिकट दे दिया गया है? ये सब कोई होता नहीं है। स्थानीय मुद्दा पर जो विधायक जो प्रतिनिधि वहाँ जीते रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट मिलेगा। और हम तो अभी जिस तरह से नौकरी हमारे नेता तेजस्वी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो सभी को विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बहुत बहुमत से चलेगी। अजय जी अभी जाएंगे प्रचार में? एकदम जरूर जाएंगे। कुर्नी विधानसभा सीट में को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जदयू इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है, एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार। कैसे देख रही है इसको? नहीं, अलग कैसे, महागठबंधन में लड़ रही है, उसमें 7 पार्टी है, इसलिए ये कहना गलत है। महागठबंधन से बीजेपी का वहाँ संघर्ष होगा। चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी पता चल जाएगा कि जो फैसला लिया वो सही है। नहीं, नीतीश कुमार के फैसला गलत था। इसके पहले जो बाई इलेक्शन लड़े उनके वोट ट्रांसफ़र नहीं हुए अब महागठबंधन में, इसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया, दोनों बैठकर लिया है। लेकिन अगर बीजेपी सीट नहीं जीतती है तो बीजेपी सीट जीतेगी, जीत जाएंगे आप लोग? 100% जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था राजद एमएलसी और बीजेपी एमएलसी का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि कुर्नी विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, तो वहीं राजद के एमएलसी ने दावा किया है कि 110% कुर्नी विधानसभा सीट जीत रहे हैं और तमाम गठबंधन की पार्टियां जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी प्रचार प्रसार में जरूर जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि समीकरण को लेकर के जो तय किया जा रहा है, वहाँ की जो जनता है किसको समर्थन देती है और किससे जीत दिलाते हैं, ये तो भविष्य के घर में है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।